हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्पिरेशन क्लासेस। दिस इज पूजा वर्मा। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जितने भी नए क्षेत्र में जितने भी शुभारंभ हुए हैं, नई नियुक्तियां हुई हैं, उससे रिलेटेड हमारा आज का ये वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमने ये देखा है कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से की जो नई नियुक्तियां होती हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये हमारा जो ऐसा टॉपिक है, ये जो कि करंट में तो इसका आने की अधिक से अधिक संभावना रहती है, प्लस ये ईयर बाय ईयर भी क्वेश्चंस पूछे जाते ही रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा का शुभारंभ कहाँ किया है? तो दोस्तों, हाइड्रोजन बस सेवा का शुभारंभ पुणे में किया गया है। दोस्तों, ये भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है, जिसका शुभारंभ किसके द्वारा हुआ है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा पुणे में किया गया है। दोस्तों, इसे KPIT-CSIR द्वारा डेवलप किया गया है। आपने ये याद रखना है कि हमसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ये भी पूछ सकते हैं कि जो अभी हाल ही में हाइड्रोजन बस सेवा का शुभारंभ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है, इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो दोस्तों, इसे KPIT-CSIR के द्वारा डेवलप किया गया है। आपने ये याद रखना है। तो चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, फ्रंटियर जो कि अमेरिका की है, इसे दोस्तों तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आपने ये याद रखना है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कंप्यूटर के जो औद्योगिकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का क्वेश्चन होगा, इसमें ये क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना रहने वाली है। दोस्तों, जो हाल ही में विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की 500 टॉप की सूची में फ्रंटियर यानी कि अमेरिका को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यदि हम बात करें भारत कंट्री की, तो भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आपने याद रखना है कि जो 500 की जो टॉप सूची जारी हुई है, उसमें सबसे पहले स्थान पर फ्रंटियर कंप्यूटर है, जो कि अमेरिका का है। ठीक है, यदि हम अपने इंडिया की बात करें, तो इंडिया का जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर, जिसका क्या नाम है? परम सिद्धि। और अमेरिका का कंप्यूटर क्या नाम है? फ्रंटियर। ये दोनों नाम आपने अपने पॉइंट में हाईलाइटेड करके लिख लेना है। और जिसको कि जो भारत का सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है, उसे 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपने ये याद रखना है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली इंट्रोनोजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? दोस्तों, ये भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाई गई है। भारत बायोटेक द्वारा भारत की पहली इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन बनाई गई है, जिसे दोस्तों नाक के द्वारा ये वैक्सीन दी जाएगी। इस वैक्सीन का नाम दोस्तों क्या है? INCVACC इनवैक इसका दोस्तों नाम है। आपने ये याद रखना है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, ये जो AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ मुंबई शहर में किया गया, जो कि डबल डेकर बस होगी AC। मुंबई में देश की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया है, जिसे स्विच मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है। दोस्तों, आपने ये भी याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया है, जो कि AC डबल डेकर है मुंबई में, ये दोस्तों किस कंपनी के द्वारा निर्मित है? ये स्विच मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के द्वारा निर्मित है। आपने ये भी याद रखना है। दोस्तों, आपको हमारे वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लग रहा है? अपना फीडबैक हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है
सितंबर 2022 में किस कंपनी ने भौतिक सिम के स्थान पर ई सिम तकनीकी की घोषणा की है? तो दोस्तों एप्पल इंक ने ये ई इलेक्ट्रॉनिक सिम तकनीकी की घोषणा की है। ई सिम का फुल फॉर्म होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिम तकनीकी की घोषणा की है एप्पल इंक कंपनी ने। यह सुविधा एप्पल कंपनी के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है और सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सिम टेक्नोलॉजी आईफोन 14 में प्रदान किया जाएगा। दोस्तों आपने ये भी याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिम तकनीकी की घोषणा भौतिक सिम के स्थान पर घोषणा की गई है, लेकिन दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है इसका किसमें उपयोग किया जाएगा? आईफोन 14 में इसका सबसे पहली बार उपयोग किया जाएगा और यह सुविधा एप्पल कंपनी के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई। दोस्तों अभी ये जारी नहीं हुई है, अभी इसे लॉन्च करने की सिर्फ घोषणा हुई है, लेकिन आपने ये याद रखना है, ये आपके करंट के टॉपिक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में चंद्रमा का दुनिया में सबसे बड़ा मानचित्र किसने जारी किया? तो दोस्तों चीन कंट्री के द्वारा ये दुनिया का सबसे बड़ा मानचित्र जारी किया गया था। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं चीन कंट्री के बारे में, क्योंकि हमारे इस प्रश्न में चीन कंट्री की बात हुई है, तो चीन से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो चीन कंट्री की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री है ली कचियांग। और मुद्रा क्या है चीन की? मुद्रा है रनमीबी। रनमीबी यहाँ की चीन की मुद्रा है। यदि हम संसद की नेम का बात करें तो चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। आपने ये सभी पॉइंट चीन कंट्री से रिलेटेड याद रखने हैं। तो चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में किस देश ने NROL-91 जासूसी उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो दोस्तों नासा ने ये जासूसी उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है और हाल ही में नासा ने NROL-91 जासूसी उपग्रह को रॉकेट डेल्टा 4 हैवी से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको अपने नोट्स में इसे स्टार बनाकर लिखना है। दोस्तों हम आपसे हमेशा नोट्स बनाने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जब वीडियो देखते हुए अपने नोट्स स्वयं के बनाते हुए चलेंगे तो इससे क्या होगा कि जब आप अपने एग्जाम में पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको ज़्यादा वीडियो उस समय तो आप वीडियो नहीं देखेंगे बैठकर, उस समय आपके लिए क्या बेनिफिशियल होगा? आपके हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि आपने वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो जब आप उन्हें रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो आपको बस उन्हें एक नज़र में ही देखेंगे और आपको हर चीज़ आपकी रिकॉल हो जाएगी। इसलिए आप हमारे साथ अभी से ही ये दोस्तों रिवीजन करते हुए जो अपना ये टॉपिक है वो लिखते हुए चलिए, जो कि आपके रिवीजन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किस पिंड के कारण मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण की घटना दर्ज की है? तो दोस्तों फोबोस के कारण मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण की घटना दर्ज की गई है। 2 अप्रैल 2022 को नासा ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण को रिकॉर्ड किया। फोबोस मंगल के दो चंद्रमा में से सबसे बड़ा है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और इसका रंग, जो दोस्तों मंगल ग्रह का लाल रंग है वो किस कारण होता है? वो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल रंग का होता है। आपने ये याद रखना है। और दोस्तों फोबोस क्या है? मंगल के दो चंद्रमा में से सबसे बड़ा चंद्रमा है, यानी कि मंगल ग्रह पर कहते हैं कि दो चंद्रमा पाए जाते हैं, जो कि जो फोबोस है वो सबसे बड़ा है, जिस कारण अभी मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण की घटना दर्ज की गई है नासा के द्वारा। तो चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। चीन ने किस नाम से एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है? तो दोस्तों गाओफेन 303 के द्वारा नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया गया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह दैनिक कार्यों जैसे पर्यावरण, मौसम विज्ञान तथा नक्शा बनाने आदि के कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। यह उपग्रह प्रत्येक मौसम परिस्थिति में तस्वीरें लेने की उच्च क्षमता के साथ साथ अन्य खूबियों के साथ भी सुसज्जित होते हैं। दोस्तों आपने ये पॉइंट याद रखना है, हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना है।
तो चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने नए लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है? तो दोस्तों इजराइल कंट्री ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है। इजराइल ने दुनिया में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों अब हमारी प्रश्न में बात हुई है इजराइल कंट्री की, तो इजराइल से भी रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। तो इजराइल के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? इसाक हर्जोग। प्रधानमंत्री इजराइल के यार लैपिड, जो कि अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। आपने ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है इजराइल की शेकेल। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में टैंक रोधी मिसाइल यानी कि हेलिना, जिसका टैंक रोधी जो मिसाइल है उसका क्या नाम है? हेलिना। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों लद्दाख में हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये दोस्तों यह परीक्षण डीआरडीओ, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की वैज्ञानिकों की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। यह विश्व के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। आपने ये भी याद रखना है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में किस कंपनी ने ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च किया है? तो दोस्तों टेस्ला कंपनी ने ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च किया है। दोस्तों एलन मस्क की कंपनी के द्वारा टेस्ला द्वारा इस रोबोट को लॉन्च किया गया है। यह रोबोट इंसानों की तरह सारे काम करने में पूरी तरह से सक्षम होता है। दोस्तों आपने ये याद रखना है, ये करंट का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? यदि आपको हमारा वीडियो क्वालिटी पसंद आ रहा हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों अपना अगला वीडियो लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अगस्त 2022 में खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का नाम क्या है? तो दोस्तों रोशनी। ये आपने याद रखना है कि खारे पानी से जलने वाली पहली लालटेन का नेम क्या है? रोशनी। भारत की पहली खारे पानी से चलने वाली लालटेन का नाम रोशनी है, जिसे NIOT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है। आपने ये भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का निर्माण किया है? दोस्तों IIT मद्रास के द्वारा पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का निर्माण किया गया है। 8 अप्रैल 2022 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने कदम नामक स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना को लॉन्च किया है। इसका विकास IIT मद्रास के R2D2 जो दोस्तों एक टीम है, उस टीम का क्या नाम है? R2D2 की टीम के द्वारा इसका विकास किया गया है। आपने ये याद रखना है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस देश ने संचार उपग्रह यानी कि जोग जिंग 6D को लॉन्च किया है? तो दोस्तों चीन कंट्री ने संचार उपग्रह जोग जिंग 6D को लॉन्च किया है। दोस्तों ये क्या है? यह उपग्रह 15 अप्रैल 2022 को लॉन्ग मार्च यानी कि 3B रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का निर्माण सुरक्षित एवं विश्वसनीय रेडियो तथा टेलीविजन प्रसारण सेवाएं प्रदान करने हेतु किया गया है। आपने ये भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर यानी कि परम प्रवेग को इंस्टॉल किया गया है? तो दोस्तों IIT खड़गपुर के द्वारा परम प्रवेग को इंस्टॉल किया गया है। फरवरी 2022 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने एक नया सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग इंस्टॉल किया है। इस सुपर कंप्यूटर को नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत इंस्टॉल किया गया है। आपने ये भी याद रखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से भी रिलेटेड है, विज्ञान से भी संबंधित है, प्लस कंप्यूटर के जो सेशन होता है उसमें भी इस क्वेश्चन के आने की अधिक से अधिक संभावना है। दोस्तों अभी हमारे एग्जाम अब आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उसके पहले बहुत से कई ऐसे एग्जाम होंगे जिनको कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों आप अभी से हमारे साथ बने रहिए और यूं ही अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि ये हमारे सभी वीडियो हम आपसे गारंटीज कहते हैं, हमारे जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने एक महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकी CHAFF के विकास के लिए किस से समझौता किया है? तो दोस्तों DRDO से। इसका उपयोग लड़ाकू विमान और नौसैनिक जहाजों के दुश्मन के रडार निर्देशित मिसाइल से निपटने के लिए किया जाएगा। विमान में CHAFF एक महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकी है। CHAFF किसी जेट या जहाज के चारों ओर धातु के कड़ों से युक्त बादल का निर्माण करता है, जिससे विमान भेदी एवं एंटी शिप मिसाइलें रास्ता भटक जाती हैं। आपने ये क्वेश्चन याद रखना है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों रूस ने। राजधानी रूस की क्या है? मॉस्को। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशस्टिन, मुद्रा रूबल, और संसद का क्या नाम है रूस की? ड्यूमा। ड्यूमा नाम है रूस की संसद का। और इन्होंने दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसका क्या नाम है? सरमत, जो कि दोस्तों दुनिया की सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल है। आपने ये भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरक्षा कवच 2 आयोजित किया गया? दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस के बीच में। यदि हम इसके आयोजन तिथि की बात करें तो 22 मार्च 2022 को इसका आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल इसका कहाँ है? लुन्ना नगर, पुणे, महाराष्ट्र। संबंधित मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसका दोस्तों आयोजन किया गया था। और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। दोस्तों यदि हम बात करें कि जो सुरक्षा कवच 2 को आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या रहा है? इसका उद्देश्य रहा है आतंकवादी कार्यवाही का मुकाबला करना। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नासा ने अपने किस चंद्र मिशन के प्रक्षेपण से पूर्व अपने स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया है? तो दोस्तों आर्टेमिस 1 के द्वारा। इस मिशन के माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर प्रथम अश्वेत महिला तथा पुरुष को चंद्रमा पर भेजने की प्लानिंग की है। दोस्तों ये जो नासा ने चंद्र मिशन का प्रक्षेपण हुआ था, स्पेस लॉन्च सिस्टम, इसकी स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी। मुख्यालय की यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? अमेरिका। आपने स्पेस लॉन्च सिस्टम का नाम याद रखना है, क्या है? आर्टेमिस 1, जो कि इसका अंतिम परीक्षण हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना राज्य ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब ये राज्य से रिलेटेड भी हो गया है। तो यह कार्यक्रम मेटावर्स पर आयोजित किया गया था। यह वर्चुअल रियलिटी स्पेस पर आयोजित देश का पहला आधिकारिक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में नीति आयोग के CEO, इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ व तेलंगाना के IT मंत्री सहित अन्य कई लोगों ने भाग लिया था। आपने ये भी याद रखना है कि इस कार्यक्रम में कितने लोगों ने भाग लिया था। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन यानी कि कोविफेंस को मंजूरी प्रदान किया है? तो कनाडा कंट्री ने। दोस्तों यह 2 डोज वाली वैक्सीन है। यह वैक्सीन 18 से 64 वर्ष की आयु के वयस्कों को दिया जाएगा। यह वैक्सीन प्लांट आधारित प्रोटीन तकनीकी का उपयोग करके विकसित की गई है। आपने ये भी याद रखना है कि यह वैक्सीन जो दोस्तों है कनाडा के द्वारा कोविफेंस को मंजूरी दी गई है। यह प्रोटीन तकनीकी का उपयोग करके विकसित की गई है, जो कि प्लांट पर आधारित है। आपने ये भी याद रखना है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि HAL के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस अर्धसैनिक बल में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसे शामिल किया गया है भारतीय तटरक्षक बल में। यदि हम बात करें कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य क्या है इसका? वी प्रोटेक्ट। और दोस्तों इसका जो ICG है, ICG का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड। दोस्तों ये जो HAL के द्वारा ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 का शामिल किया गया है अर्धसैनिक बल में, ये भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। आपने ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हमारा अगला प्रश्न है, सी डोम नामक एक नई
नौसेना वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? दोस्तों इजराइल कंट्री ने। इस मिसाइल का परीक्षण सार 6 श्रेणी कार्बेट INS मैगन के द्वारा किया गया है, जिसका उपयोग नौसेना के कार्बेट पर किया जाएगा। आपने ये याद रखना है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है स्पार्क। इसरो के प्रमुख S सोमनाथन द्वारा भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क 3D में लॉन्च किया गया है। दोस्तों यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये जो ड्रोन स्कूल है ये किनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? पहले तो नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है और दूसरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। आपने ये याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।